हेलो बच्चों, कैसे हो आप? ऑल गुड? पढ़ लो। चलो, तो बेटा आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिज्म, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। फिजिक्स का टॉपिक जो है बेटे 10th का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काफी इजी भी है, क्योंकि एक्चुअली क्या था, पहले के जो हम लोग पढ़ते थे आज से 2-4 साल पहले, कोविड से पहले, ये काफी लेंथी चैप्टर हुआ करता था, ठीक है ना। बट इसमें से हाफ, मोर देन हाफ चैप्टर आपका जो है डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। तो बहुत ही इजी है और साथ में मार्क्स लाने के लिए बहुत इजी भी है, ठीक है ना। इसमें इजीली मार्क्स आपके आ जाते हैं। लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन हो गया आपका, और आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला टॉपिक जो है आपका, उनमें न्यूमेरिकल्स ज्यादा रहते हैं। बट इसमें क्या होता है, न्यूमेरिकल्स तो मतलब बिल्कुल नाम मात्र के हैं, ठीक है ना। थ्योरी पोर्शन बहुत ज्यादा है, 99% थ्योरी है। तो हर गरीब बच्चे को इसको जरूर पढ़ना चाहिए। गरीब इन द सेंस जो पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है, जो सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहा है। बट लेकिन आप लोगों को पास होने के लिए नहीं पढ़ना है, आपको मार्क्स लेकर आना है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो आज हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल स्टार्ट टू एंड रिवीजन करेंगे हम लोग। ऐसा मानते हैं कि आप एक बार इसको पढ़ चुके हो, ठीक है। उसके हिसाब से हम इसको पढ़ेंगे। तो बेटा मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ओके। बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की जैसे हम बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में एक रिलेशन होता है, ठीक है ना। मैग्नेट क्या होती है ये आप लोगों को पता ही है क्या होता है, ठीक है ना। पहले मैं इंट्रोडक्शन थोड़ा देता हूँ इस चैप्टर का कि मैग्नेट क्या होती है। आपको पता है, आपने कभी बचपन में छोटा मैग्नेट्स देखा होगा आप लोगों ने कि, ठीक है ना, ब्लैक मैग्नेट होती है, उसको हमने पकड़ते हैं, चिपक जाती है, कभी दूर भागती है, राइट। तो उसे मैग्नेट कहते हैं, मतलब वही मैग्नेट होती है, ठीक है ना। इसमें कुछ इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अब क्या हुआ था कि माइकल फेराडे एंड जियो स्टेड, ये कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए थे। तो ऐसा देखा गया कि मैग्नेट में और करंट में एक रिलेशन है, एक रिश्ता है, समझ रहे हो, राइट। तो वही हमें इस चैप्टर में देखना है, ठीक है। समझ गया ना, बस बोल नहीं रहा मैं। तो वही सब चीजें हमें इस चैप्टर में देखनी है, ठीक है ना, कि मैग्नेट से करंट कैसे बनता है, करंट से मैग्नेट कैसे बनती है, ठीक है। तो मैग्नेट से, मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से क्रिएट होती है वो पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। सॉरी, उल्टा बोल दिया। इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म कैसे क्रिएट होता है वो हम लोग पढ़ेंगे, और मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी कैसे क्रिएट होती है पहले हम लोग उसे पढ़ा करते थे, बट अब वो आपका टॉपिक जो डिलीट हो गया, ठीक है। वो आप हायर क्लासेस में आकर के इसको देखोगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटे। पहले स्टार्ट करते हैं मैग्नेट से। देखिए, मैग्नेट का मतलब क्या होता है बेटे, कुछ भी, एनीथिंग, ठीक है। तो मैग्नेट इज बेसिकली अ सब्सटेंस व्हिच कैन अट्रैक्ट द मेटल्स लाइक आयरन, निकेल, ठीक है, स्टील हो गया। तो मेटल क्या करते हैं बेटे, ये अट्रैक्ट कर सकती है किस चीज को, ये अट्रैक्ट करती है किसको, अट्रैक्ट्स द मेटल्स, मेटालिक सब्सटेंस। तो ये मेटालिक सब्सटेंस जो हमारे होते हैं उसको अट्रैक्ट करती है कौन, मैग्नेट, ठीक है। ठीक है बेटे, मैग्नेट कैसी भी होती है। अब हम क्या करते हैं, देखो जरा ध्यान दो। जैसे अर्थ पर आप लोग देखते हो, ठीक है, एक पोल और इक्वेटर होता है ना। तो मैग्नेट का इस तरीके से, बार मैग्नेट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस, ठीक है। बार मैग्नेट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। ये नॉर्थ और एक साउथ, इसके दो पोल होते हैं, ठीक है ना, एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो बार मैग्नेट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं फिजिक्स में, ठीक है ना। अभी नॉर्थ पोल साउथ पोल बने किस तरीके से, आपको बताइए बेटे कि जैसे आप देखते हो ये नी यूज, ओके, कुछ इस तरीके से रहता है, ठीक है ना। अब ये अर्थ है हमारी पूरी, बोलो बोलो, ठीक है ना, उस होता है, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। अर्थ की ग्रेविटी की वजह से क्या होता है, अर्थ में भी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है बच्चों, ठीक है, मैग्नेटिज्म होता है। तो उसके बेस पर ये बनाया गया है, और इसके साथ ही सारी सारी जो एप्लीकेशन है वो सब इसके बेस पर बनी हुई है सब, ठीक है ना बच्चों, फिजिक्स में जो भी। तो इतना ज्यादा डिटेल में इसको जानना नहीं है, एनसीईआरटी में जो है बस खाली इतना ही दिया हुआ है, ठीक है। सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ की वजह से जो मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है उसके बेस पर हम मैग्नेट के पोल्स का नाम रख देते हैं, ठीक है बच्चों, राइट। तो एक मेरा क्या होता है बेटे, नॉर्थ पोल होता है, एक मेरा क्या होता है, साउथ पोल होता है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट की हम बात करें तो एक मैग्नेट हैज, तो इसकी प्रॉपर्टीज पर हम लोग बात करते हैं। मैग्नेट की प्रॉपर्टीज तुम्हारी क्या होती है, ए मैग्नेट हैज टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है ना, ठीक है ना। इसके अंदर दो पोल होते हैं, ध्यान देंगे सारे बच्चे, टू पोल होते हैं इसके अंदर, ठीक है। सिंगल पोल डज नॉट एग्जिस्ट, सिंगल पोल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो सिंगल पोल जो होता है ना बेटे, वो आपका एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब क्या ना, मतलब क्या, मैग्नेट, एक मैग्नेट के टुकड़े कर दूं, एक टुकड़ा कर दूं, ठीक है ना, तब भी इसमें दो पोल रहेंगे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, राइट। मैं इसके दो टुकड़े कर दूं तब भी तुम्हारा नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। तो एक मैग्नेट के आप अगर 1000 पीसेस भी कर दोगे तब भी उसके टू पोल ही रहेंगे हमेशा, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। तो सिंगल पोल डज नॉट
एग्जिस्ट। सिंगल पोल जो होता है बच्चों वो एग्जिस्ट नहीं करता है। कोई दिक्कत? चले आगे। ओके, तो सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता है, टू पोल्स इसके अंदर होते हैं, ठीक है। लाइक पोल्स में क्या होता है? रिपल्शन। बोलो, दो मैग्नेट को पास में मैं लेकर के आऊंगा तो लाइक पोल्स क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, इनमें रिपल्शन होगा, रिपल्सिव इंट्रैक्शन होंगे, ठीक है। तो आप हमेशा रिपल्सिव इंट्रैक्शन देखेंगे लाइक पोल्स के अंदर। देयर इज ऑलवेज द रिपल्सिव इंट्रैक्शन बिटवीन द लाइक पोल्स, ठीक है। ओके, एंड अनलाइक पोल्स क्या करेंगे बेटे? वो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अनलाइक पोल्स में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन होगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, ठीक है। राइट, जैसे मैं साउथ को अगर पास में लेकर के आता हूं, या फिर मैं अगर नॉर्थ को पास में लेकर के आता हूं, ये साउथ है नॉर्थ है, राइट, तो क्या होगा बेटे? दोनों केस में रिपल्शन होगा, ठीक है। बट अगर एक साउथ को और एक नॉर्थ को पास लेकर आता हूं तो उसमें क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, ठीक है। ऐसा होता है। ओके, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है बेटे मैग्नेट की, कि एक मैग्नेट के दो पोल होते हैं, सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। जो आपका सिंगल पोल जो एग्जिस्ट नहीं करता, लाइक पोल्स तुम्हारे जो होते हैं उनमें रिपल्शन होता है, एक जैसे पोल्स एक दूसरे दूर भागते हैं। और जो आपके अनलाइक पोल्स होते हैं उसमें क्या होता है? अट्रैक्शन होता है, ठीक है बच्चों। ये तुम्हारा मैग्नेट का सिंपल प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है बच्चों। अब आता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। कोई डाउट है बच्चों? तो किसी बच्चे को डाउट हो तो बेटे मुझे बताना जरूर, ठीक है ना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। पढ़ लो, देखो बेटे। तो अभी हमने क्या देखा कि एक मैग्नेट जो होता है बेटे उसके दो पोल होते हैं, ठीक है। अर्थ की नॉर्थ डायरेक्शन में जो पोल आपका जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल बोलते हैं। जो अर्थ के साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है उसको हम साउथ पोल कहते हैं, ठीक है। लाइक पोल्स में रिपल्शन होता है, अनलाइक पोल्स में अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो बेटे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट का क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, क्या बोलते हैं इसको? मैग्नेटिक फील्ड। देखो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है? इट इज द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट इन व्हिच इट्स मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड, राइट। द स्पेस अराउंड द मैग्नेट इन व्हिच इट्स मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। तो मैग्नेट के आसपास का बेटे जो स्पेस होता है ना, जिसमें इसके प्रभाव को महसूस किया जा सकता है। जैसे मान लो कि मैं किसी मैग्नेट के पास यहाँ पे रखूँ कोई चीज, तो ये इसे खींच लेगी। बोलो, यहाँ रखूँ तो खींच, तो थोड़ा लेट खींचेगी, बट मैं अगर इसको यहाँ रख दूंगा तो कुछ नहीं होगा, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है हमारी क्या होती है? वो मैग्नेट के आसपास का क्षेत्र होता है, समझे ना, जहां पर उसका जो इन्फ्लुएंस होता है उसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जिसके प्रभाव को महसूस किया जा सकता है। तो दिस इज व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इट इज अ स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, स्पेस अराउंड अ मैग्नेट in which its influence can be experienced, जिसमें इसका इन्फ्लुएंस जो होता है ना बेटा उसे एक्सपीरियंस किया जा सके, कैन बी एक्सपीरियंस्ड, आर कॉल्ड व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बेटे। तो ये मैग्नेट के आसपास का स्पेस होता है, ठीक है बच्चों। अब ये जो होता है ना, जैसे मैंने बनाया अभी है गोल गोल सा, ऐसा नहीं होता बच्चों, ठीक है, राइट। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बच्चों? इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ये बनाया कैसे जाता है? इसका पैटर्न कैसा होता है? इसका डिजाइन कैसा होता है? ठीक है बेटा, उसके लिए हम लोग एक मैग्नेटिक कंपास का यूज करते हैं, ठीक है। आपने शायद देखा भी होगा, कुछ इस तरीके से होता है। ये इसकी एक नीडल होती है, राइट। ओके, ये मूव कर रही होती है वही नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, राइट। समझ आ रही बात? तो हम क्या करते हैं बेटा, एक मैग्नेट के पास, जरा ध्यान देंगे सारे बच्चे, एक मैग्नेट को हम ऐसे लेते हैं, ठीक है, लेट्स से नॉर्थ से साउथ है। तो जैसे मैं कंपास को इसके पास रखता हूं तो बेटा इसकी नीडल जो है ना इस तरीके से शिफ्ट कर जाती है, उसके साउथ वाली जो डायरेक्शन है वो इधर आती है, कुछ इसकी नीडल इस तरीके से शिफ्ट कर जाती है, लाइक दिस, समझे। तो इसे साउथ मान लेते हैं, इसको नॉर्थ मान लेते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स मैंने यहाँ लगा दिए, नीडल को, मैग्नेट को यहाँ रखा, नीडल इसकी ऐसे शिफ्ट हो गई। यहाँ 2 पॉइंट लगाए पेन से मैंने, फिर नीडल को ऐसे रखा, इसकी ऐसे शिफ्ट हुई। 2 पॉइंट ऐसे लगाया मैंने, ऐसा रखा तो शिफ्ट हुई। 2 पॉइंट ऐसे लगाया मैंने, राइट। तो ऐसा होता है। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि अब हम इसको हटा देते हैं, पूरे को, कंपास को हटा करके फिर हम क्या करते हैं, पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है बच्चों। तो पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जरा ध्यान देंगे सारे बच्चे, हमारा जो पैटर्न बनता है ना बेटे, वो कुछ इस तरीके का बनता है। कैसा बनता है? लेट्स से नॉर्थ से साउथ है, जब इनको पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर देता हूँ ना बेटे, इनको पॉइंट्स को, तो पैटर्न कुछ क्लोज कर्व बन जाता है। कैसा बन जाता है? क्लोज कर्व बन जाता है। इट मींस जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, इसका मतलब क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का की लाइंस,
लाइंस होते ना, तो इसका नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो आ गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है बेटे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? स्पेशली इट इज द लाइंस अराउंड द मैग्नेट विच रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। समझे? जो लाइंस होती है तुम्हारी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेसिकली क्या करती है? रिप्रेजेंट करती हैं पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो दे रिप्रेजेंट्स द पैटर्न, क्या चीज? पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कोई दिक्कत? तो ये मैग्नेटिक फील्ड का जो एक पैटर्न होता है ना बेटे मैग्नेट के अराउंड, उसको ये रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है बच्चों, अब इनको बनाने का एक तरीका होता है, समझे ना? ऐसे नहीं बन जाती है, राइट? ऐसे नहीं बन जाती, इसको बनाने का एक तरीका होता है, राइट? तो कुछ इनकी प्रॉपर्टीज होती है, कहना मतलब ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की कुछ प्रॉपर्टी होती है बेटे जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, राइट? चलो मैं फिर से बनाता हूं उसको। ठीक है, अब देखिए इसको आपको बहुत तरीके से बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब इनकी प्रॉपर्टीज के साथ में इसका जो है प्रॉपर्टीज को हम लोग स्टडी कर रहे हैं बच्चों। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो कैसे कैसे बनती है जरा ध्यान देंगे सारे बच्चे, कोई बात नहीं करेगा। सी दे आर क्लोज कर्व। पहला क्या होता है? पहली प्रॉपर्टी क्या है बेटे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व। ये क्या होती है बेटे? क्लोज कर्व होती है। बोलो बोलो। ठीक है, ये क्लोज कर्व होती है। दे स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट टुवर्ड्स द साउथ पोल। मैं नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है और साउथ पोल की तरफ खत्म हो जाती है। ठीक है बच्चों, एंड क्या होता है बेटे? टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आपने कभी भी इंटरसेक्ट करते हुए नहीं दिखाना है। बोलो बोलो बोलो, समझे? दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कभी भी इंटरसेक्ट करते हुए नहीं दिखाना है। अगर जो आपने गलती से भी टच करते हुए इंटरसेक्ट करते हुए दिखा दिया तो टीचर भाई आपको 0 नंबर दे देगा। पढ़ लो, देखो बेटे। तो ठीक है, कम टू द पॉइंट। तो बेटे नॉर्थ से स्टार्ट होती है और साउथ की तरफ जाती है। ठीक है, दे स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट टुवर्ड्स द साउथ पोल। ये नॉर्थ की तरफ जा रही है और साउथ की तरफ टर्मिनेट कर जाती है। ठीक है बच्चों, समझ आ रही बात? कुछ इस तरह। तो आपने क्या करना है बेटे? ये कुछ इस तरीके से लाइक दिस ऐसे बनती है। ओके, बहुत प्यारा सा चित्र बना हुआ है तुम्हारा, उस चित्र को आप एनसीईआरटी में से देख सकते हो। ठीक है, तो नॉर्थ से आपको बेटे निकलते हुए दिखाना है, साउथ की तरफ आपको टर्मिनेट होते हुए दिखाना है बच्चों। ठीक है ना, यहां से आगे नहीं जा रही, इसका मतलब क्या? मैंने कंपास को रखा होगा तो कोई नीडल में किसी प्रकार का कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा होगा, राइट? तो इसका मतलब ये यहीं तक ही मैग्नेटिक फील्ड थी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं दे आर क्लोज कर्व। तो मैं आगे इनकी प्रॉपर्टी बता दूं बेटे, क्लोज कर्व होती है। क्या होती है? क्लोज कर्व होती है। ठीक है, और दूसरा मैंने क्या बताया बेटे? ये नॉर्थ टू साउथ जाती है, आउटसाइड द मैग्नेट। नॉर्थ टू साउथ कहां जाती है बेटे? आउटसाइड द मैग्नेट। ठीक है ना, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ जाती है, एंड साउथ टू नॉर्थ कहां जाती है? इनसाइड द मैग्नेट। ठीक है, और ये कर्व शेप की होती है जब मैग्नेट के बाहर होती है तो। ठीक है, बट इनसाइड की मैं बात करूं, इनसाइड जैसे मैं बात करूं, इनसाइड कहां होती है? साउथ टू नॉर्थ जा रही होती है, और डायरेक्शन इनका पैटर्न कैसा होता है बेटे? पैरेलल लाइंस। क्या होता है? पैरेलल लाइंस की तरह होता है। ठीक है, पैरेलल लाइंस की तरह मूव करते हैं, कर्व नहीं होती है मैग्नेट के अंदर। समझे? ध्यान रखना, इसके ऊपर एमसीक्यू बनता है बच्चों। ठीक है ना, कि जो इनसाइड द मैग्नेट पूछ लेंगे आपसे, नॉर्थ टू साउथ हर बच्चे को पता होता है कि हाँ जी सर ने बताया नॉर्थ टू साउथ है। हाँ बस बहुत बढ़िया। वो पूछ लेंगे इनसाइड द मैग्नेट क्या होती है? साउथ टू नॉर्थ होती है। ठीक है, और पैरेलल लाइंस की तरह होती है, राइट? तो ऐसा होता है। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या थी? दे नेवर इंटरसेक्ट्स। नेवर इंटरसेक्ट्स, कभी भी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। बहुत ही अच्छी बात है। अच्छी बात नहीं मतलब अच्छा क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, समझे ना? कि ऐसा क्यों होता है कि ये एक दूसरे को काटती क्यों नहीं है बेटा? अगर ये बिकॉज टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट, राइट? बिकॉज व्हेन दे इंटरसेक्ट्स द मैग्नेटिक कंपास विल शो टू डायरेक्शन। इट मींस टू डायरेक्शन ऑफ फील्ड, टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए सिंगल मैग्नेट, विच इज नॉट पॉसिबल। समझ आई बात? ठीक है, एक मैग्नेट की बेटे एक ही फील्ड हो सकती है, दो फील्ड नहीं हो सकती है। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ आ रहा है? अभी जरा मैं इसको थोड़ा और इलेबोरेट कर देता हूं। सी, जैसे लेट्स से कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेट है, राइट? अब एक मैग्नेटिक फील्ड मेरी बेटे ये आ गई और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड ने से क्रॉस कर दिया, लेट्स से, राइट? तो मैं जब मैग्नेटिक कंपास को यहाँ रखूंगा तो उसकी नीडल ना एक बार तो यहाँ मूव करेगी, एक बार यहाँ मूव करेगी, ऐसा होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड मेरी ये बन गई, राइट? इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड ये बन गई। तो एक मैग्नेट की दो फील्ड नहीं हो सकती हैं, एक मैग्नेट की टू फील्ड्स, हाँ, कैन नॉट पॉसिबल। सो दैट इज व्हाई दे कैन नॉट इंटरसेक्ट। ठीक है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, व्हाई डू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। ठीक है ना, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें जो बताया अभी मैंने। ठीक है ना, बाकी जो है नोट्स में डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे आपको, उसको देख लेना, मैंने उसका आंसर प्रॉपर लिखा हुआ है। ठीक है बेटे, तो हम ऐसा मानते हैं कि आपने चैप्टर पढ़ रखा है। ओके,
सी लास्ट जो प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है, लास्ट प्रॉपर्टी बेटे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या होती है, सी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो लास्ट प्रॉपर्टी आपकी होती है बेटे वो क्या होती है कि एज वी मूव अवे फ्रॉम द मैग्नेट द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली व्हिच इंडिकेट्स दैट, ठीक है, द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेट विल बी डिक्रीजेस ऑन मूविंग अवे फ्रॉम इट, ठीक है, द मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस विल बी डिक्रीजेस ऑन मूविंग अवे फ्रॉम द मैग्नेट, राइट। इसका मतलब क्या है, जैसे आप देख लो बेटे ये डिस्टेंस तुम्हारा जितना भी है ये डिस्टेंस इससे ज्यादा होना चाहिए और ये डिस्टेंस तुम्हारा इससे ज्यादा होना चाहिए, राइट। इसको बनाना इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को प्रॉपर्टीज के साथ ही बनाना है, तो टीचर यही देखता है अगर आपने सारे डिस्टेंस इक्वल रख दिए वो तभी क्रॉस कर देगा कि इसका मतलब आपको पता नहीं है क्या है, राइट। इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस जो है ना बेटे जैसे जैसे आप देखते हो आप मैग्नेट से दूर होते रहते हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है बड़ी होती चली जाती है, उनके बीच का डिस्टेंस तुम्हारा बढ़ता चला जाता है, जिसका मतलब इसका मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे मैग्नेट से दूर जा रहे हैं उसका प्रभाव कम हो रहा है, राइट। इसका मतलब इट्स इन्फ्लुएंस इज डिक्रीजेस ऑन मूविंग अवे फ्रॉम द मैग्नेट। समझ आ रही है बात, कोई डाउट, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में क्या बताया, मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेट द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंडिकेट द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द मैग्नेट, ओके ओके। इट हैज सम प्रॉपर्टीज, okay, they start from north pole, ठीक है, they are closed curve, they move from north to south outside the magnet and south to north inside the magnet, right, and on moving away from the magnet the distance between any two consecutive lines increases, ठीक है, which indicates that the magnetic field the magnetic influence of the magnet will be decreases on moving away from it, right, ठीक है। ये सब चीजें तुम्हारी मैग्नेट के बारे में थी, ठीक है, दैट्स इट, ओके बच्चों। चलिए स्टार्ट करो। अब बेटा उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, राइट। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें हम लोग देखते हैं, तो देखो जो हमारे साइंटिस्ट थे, देखो जो हुआ क्या जरा ध्यान दो, उन्होंने देखा कि भाई वो ना एक कंडक्टर में करंट पास कर रहे थे, राइट, पास में मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ था बेटे, समझे। तो उन्होंने उसकी नीडल ना डिफ्लेक्ट करनी शुरू हो गई, मैग्नेटिक कंपास की नीडल जो थी वो डिफ्लेक्ट करनी शुरू हो गई। एक्सीडेंटली कैसा पता लगा था, ध्यान दो कि मैग्नेट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है, ऐसा पता कैसे चला था, इसका इन्वेंशन कैसे हुआ था, ठीक है, ओके। तो क्या देखा उन्होंने कि ये साइंटिस्ट जो थे उन्होंने क्या देखा कि मैग्नेटिक जैसे ही करंट यहां से पास हुआ, करंट जैसे कंडक्टर से पास हुआ तभी ये मैग्नेटिक फील्ड मतलब ये नीडल जो थी ना डिफ्लेक्ट करनी शुरू कर दी, बिल्कुल उस तरीके जैसे मैग्नेट के पास कहीं रखी हुई है, ओके। मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो भी ये डिफ्लेक्शन इसमें आता था वो डिफ्लेक्शन करंट की वजह से भी आ रहा था। तो उससे समझ में आया उन्हें कि इसका मतलब ये कोई भी करंट कैरी करता हुआ जो कंडक्टर है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। कोई भी कंडक्टर अगर उसमें करंट जा रहा है, ठीक है, तो एनी करंट कैरिंग कंडक्टर कैन बिहेव लाइक अ मैग्नेट, समझे, क्योंकि ये हर तरह का इन्फ्लुएंस बिल्कुल मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया था इसने, राइट। तो उन्हें यहां से पता लगा कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है वो क्या करता है बेटे, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है अपने आसपास में, ठीक है। बट फिर बाद में बात आई कि मैग्नेटिक फील्ड जैसे मैग्नेट के अराउंड जो मैग्नेट होती है, मैग्नेट के अराउंड जो मैग्नेट आपकी होती है, मैग्नेटिक फील्ड जो होती है मैग्नेट के अराउंड वो आपकी होती है कैसी, कर्व शेप में होती है। अभी पढ़ा हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई हम लोगों ने, ठीक है। तो लेकिन जो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है इसकी वजह से जो मैग्नेटिज्म आपका प्रोड्यूस हो रहा है उसका पैटर्न कैसा होगा, समझे। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट्स हुए, ठीक है, कि स्ट्रेट कंडक्टर अगर हम लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी, और उसी कंडक्टर को मैं अगर बैंड कर दूं तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी, उसी कंडक्टर के मैं बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स बहुत सारे बना दूं तब मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी। डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस पर डिफरेंट डिफरेंट जो डिजाइन थे तुम्हारे कंडक्टर के उनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स आपके बन रहे थे, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट कंडक्टर की शेप पर डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स आपके आ रहे थे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, ए मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर, द पैटर्न ऑफ दिस फील्ड, ठीक है, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द पैटर्न ऑफ दिस फील्ड डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट शेप पर डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स आपके बन रहे थे, ठीक है। तो पहले हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर, अ करंट कैरिंग कंडक्टर can behave like a magnet, can behave like a magnet, ठीक है।
ठीक है, तो मेन पॉइंट इसका ये था कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है हमारा वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकता है। समझ आई बात? ओके, अब इस मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न तुम्हारा कैसा बनेगा वो डिपेंड करता है कंडक्टर की शेप के ऊपर। ठीक है, तो वन बाय वन हम डिफरेंट डिफरेंट शेप पर पैटर्न देंगे मैग्नेटिक फील्ड के किस तरीके से बन रहे होते हैं। समझे? तो इन्होंने क्या किया, पहले यहां देखो, तो पहले स्ट्रेट कंडक्टर लिया। कैसा लिया? स्ट्रेट कंडक्टर। अब स्ट्रेट मतलब ये वायर है, ये स्ट्रेट ही तो है, स्ट्रेट है ना, राइट। अब उन्होंने क्या किया, इस वायर को किसी एक कार्डबोर्ड से या किसी भी चीज से इस तरीके से निकाला। ठीक है, समझ आ रही बात? और यहां पर क्या कुछ आयरन की फिलिंग्स को डाल दिया। आयरन फिलिंग्स होती है ना, ग्रेन्यूल्स होते हैं आयरन के, उनको डाला। तो कुछ टाइम बाद जैसे करंट इसमें से बेटे पास होना स्टार्ट हुआ, करंट जब इसमें पास होना स्टार्ट हो तो उन्होंने कैसे एक सर्कुलर शेप ले ली। कैसे ले ली? एक सर्कुलर शेप ले ली, कंसेंट्रिक सर्कल्स बन गए। क्या बन गए? कंसेंट्रिक सर्कल्स का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट, मतलब एक कॉमन सेंटर, जिनका सेंटर कॉमन होता है। बहुत सारे सर्कल होते हैं सेंटर कॉमन होता है, उसे कंसेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं। ठीक है, यस। तो बेटे कंसेंट्रिक सर्कल्स बने इसके अंदर, राइट। तो उससे हमें क्या समझ में आया कि कोई भी जो स्ट्रेट कंडक्टर है उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड आपकी बन रही होगी उसका पैटर्न कैसा होगा? सर्कुलर होगा। ठीक है, सो द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर विल बी सर्कुलर, सर्कुलर पैटर्न। ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से सर्कुलर पैटर्न तुम्हारा बन रहा है। बट लेकिन सर्कल्स में भी दो तरह के पैटर्न होते हैं, एक तो होता है हमारा ऐसे, एक होता है ऐसे। समझे? एक होता है हमारा क्लॉकवाइज, इसे क्लॉकवाइज कहते हैं ना, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। दो टाइप के पैटर्न होते हैं। ठीक है, सो अब ये क्लॉकवाइज बन रही है, एंटी क्लॉकवाइज बन रही है, उसके लिए क्या है, मैक्सवेल ने एक रूल बनाया, उसे हम क्या बोलते हैं? मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, द पैटर्न ऑफ द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटरमाइंड बाय अ सिंपल रूल कॉल्ड मैक्सवेल्स का राइट हैंड थंब रूल। तो अब हम बात करते हैं राइट हैंड थंब रूल की। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल, पहली बात तो ये कि जो राइट हैंड थंब रूल है तुम्हारा वो क्यों यूज होता है? किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड, जो हमारा स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड आपकी बन रही है उसका पैटर्न निकालने के लिए यूज होता है कि वेदर इट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। समझ आई बात? ठीक है, तो हम लोग राइट हैंड थंब रूल की बात कर रहे हैं, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है बेटे, तो राइट हैंड थंब रूल का मतलब क्या होता है कि सपोज दैट यू आर, क्या बोलते पकड़ने को, होल्डिंग, या ठीक है, देखो राइट हैंड थंब रूल, सपोज दैट यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड in such a manner your thumb is pointing towards the direction of current, then the fingers which are wrapped around the conductor will indicate the direction of magnetic field produced inside it. समझ आई बात? ये आपने, आप सपोज करो कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है आपने उसे अपने राइट हैंड में पकड़ा हुआ है और थंब को आपने किस तरफ करना है? करंट की डायरेक्शन में। तो जिस तरफ भी आपकी ये फिंगर्स मूव कर रही हैं, जो फिंगर्स आपकी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं वही आपकी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, जो उसके करंट की वजह से बन रही है। समझ आ रही बात? ठीक है, सपोज कि जैसे आप देखो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो मैं इसे राइट हैंड में पकड़ूंगा। ठीक है ना, पकड़ना नहीं है, बस एज्यूम करना है पकड़ रखा आपने। ठीक है, तो पकड़ो तो करंट लग जाएगा ना, इसलिए। तो जैसे आप देखते हो बेटे थंब को आपने कहां पॉइंट करना है? करंट। अब करंट की डायरेक्शन कैसे पता लगती है? बैटरी के टर्मिनल से, बैटरी के टर्मिनल से करंट की डायरेक्शन पता लगती है। ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, राइट। अब जैसे मैंने क्या किया, ये थंब को मैंने ऊपर पॉइंट किया क्योंकि करंट की डायरेक्शन ऊपर है। ओके, और ये इस तरीके से मूव हो रहा है, राइट। अब ध्यान देना जरा, यहां देखो करंट ऐसे जा रहा है इसके अंदर, तो ये ऐसे मूव कर रहा है इस तरीके। इसका मतलब क्या है? ये कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। भाई मेरी फिंगर ऐसे मूव कर रही है ना, मेरी फिंगर इस तरीके से मूव कर रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन रही है, लाइक दिस। ठीक है, कैसी है? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज। समझे? डायरेक्शन को मैं अगर उल्टा कर दूं इस तरीके से, ये देखो करंट की डायरेक्शन आप रिवर्स कर दो, तो आप अगर रिवर्स करोगे इस तरीके से, रिवर्स करो तो ऐसे बनेगी, तो थंब को नीचे करना पड़ेगा और डायरेक्शन कुछ ऐसे बन जाएगी। पहले बन रही थी ऐसे, अब बन रही है ऐसे। ठीक है, तो ये क्या हो गई? क्लॉकवाइज हो गई, तो क्लॉकवाइज हो गई। समझ आ रही बात? तो आपको हमेशा क्या करना है? इमेजिन करना है कि आपने अपने राइट हैंड में कंडक्टर को होल्ड किया हुआ, किसको? स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को। तो जो फिंगर्स तुम्हारी रैप कर रही है उसके आसपास लिपट रही हैं, तो वो क्या बना रही, बता रही हैं? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, तो ये आपका एनसीईआरटी में भी गिवन है, इसकी जो स्टेटमेंट है, ठीक है, नोट्स में भी गिवन है, वो देख लेना। ठीक है, उसमें से क्या है इसकी, मैंने आपको इसको समझा दिया है। ठीक है, ओके, चले आगे। ऑल राइट, देखिए अब बेटा उसके बाद हमारा आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप।
ठीक है बेटे, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा बेटा हमारा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, कि सर्कुलर लूप से अब मैंने क्या किया, उस वायर को जो स्ट्रेट थी ना उसे मैंने क्या किया, सर्कल में चेंज कर दिया, सर्कुलर शेप में लगा दिया। समझ आ रही बात? तो मैंने उसे सर्कुलर शेप में कर दिया। अब जैसे लेट्स से कि अरे ना देखो, तो बेटा क्या होता है, पैटर्न तुम्हारा जो है अगर सर्कुलर शेप में लगाता हूं तो पैटर्न तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का कैसा बनता है, इसकी हम बात करें बेटा, वो कंसेंट्रिक सर्कल्स बनता है। समझे? कंसेंट्रिक होता तुम्हारा कंसेंट्रिक सर्कल्स ही है, कंसेंट्रिक सर्कुलर ही होता है, बट लेकिन वो सर्कल्स जो होता है ना, कंसेंट्रिक सर्कुलर पैटर्न तुम्हारा बनता है बेटे, बट लेकिन वो सर्कल्स जो होते हैं ना बेटे वो बड़े होते चले जाते हैं जैसे जैसे हम उससे वायर से दूर जाते हैं। ठीक है बच्चों? ओके सी, अब जैसे ये कुछ ऐसे है लाइक दिस, अब ठीक है, सी तो बेटे मैग आप देख लो करंट आपका इस तरीके जा रहा है, शर्माया मत करो, बता दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए लाइक ये, तो सारे बच्चे ध्यान देंगे। ठीक है, अब मैंने इसके ऊपर ऐसे आयरन फिल्म्स को मैं डालूंगा या कुछ भी ऐसे करूंगा, तो ऐसे पैटर्न तुम्हारा कैसे बनता है, देखो सी ध्यान दो, इसमें लगेगा वही राइट हैंड थंब रूल लगेगा। तो हर एक पॉइंट सुनो ध्यान दो, इसमें क्वेश्चन तुम्हारा बहुत बनता है, हर एक पॉइंट इसका जो है किसकी तरह बिहेव कर रहा है, स्ट्रेट कंडक्टर की तरह। समझे? द एवरी पॉइंट इनसाइड अ सर्कुलर वायर या सर्कुलर लूप इज बिहेविंग लाइक अ स्ट्रेट कंडक्टर। समझे? इसके तुम्हें चार ऑप्शन दे रखे होते हैं, स्ट्रेट कंडक्टर उसके उस पर टिक करके लाना है। तो इसमें कौन सा रूल तुम्हारा लगता है अगर मुझे पैटर्न निकालना है, तो मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल, हर जगह राइट हैंड थंब रूल बनेगा बेटे। अब यहाँ पे देखो मैं राइट हैंड थंब रूल लगा रहा हूँ बेटे, करंट की डायरेक्शन से हमें पता लगे करंट कहाँ जा रहा है, बैटरी के टर्मिनल से करंट की डायरेक्शन पता लगती है। ठीक है? ठीक है, अब जरा ध्यान दो, जैसे इसमें क्या है, आप क्या देख रहे हो बेटे, ये जैसे तुम्हारे सर्कल है, मतलब सॉरी ये मेरा थंब हो गया, डायरेक्शन करंट की सर्कुलर शेप कैसे बन रही है, ऐसे बन रही है, तो इट मींस कुछ इस तरीके से बन रही है। तो सर्कल तुम्हारे बेटे इस तरीके से बनते हैं लाइक दिस। ठीक है, हाँ कुछ इस तरह के सर्कल बन रहे हैं, और बेटे जैसे जैसे आप देख रहे हो वायर से दूर होते रहते हैं ना, तो ये लाइंस तुम्हारी बढ़ती चली जाती हैं और बिल्कुल सेंटर में क्या हो जाती है, स्ट्रेट हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर कैसी बन रही है बेटे, कुछ इस तरीके से मूव कर रही है। बोलो, यहाँ मैंने ये क्लॉकवाइज हो गया, यहाँ पर मैंने लगाया राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल, तो बेटे आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो सर्कुलर शेप में कुछ ऐसा पैटर्न बनेगा। ठीक है, सर्कल तुम्हारे बड़े होते चले जाते हैं जैसे जैसे आप जाते हो, तो बेटे ये इस तरीके से इसका पैटर्न तुम्हारा ये हो गया डायरेक्शन की, और इनकी डायरेक्शन तुम्हारी कुछ ही हो गई लाइक दिस। कोई दिक्कत? ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से जो आपका सर्कुलर लूप होगा उसमें क्या होगा, जो पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइंस विल बी सर्कुलर पैटर्न। ठीक है, सर्कुलर पैटर्न कंसेंट्रिक सर्कल्स होंगे एंड द सर्कल्स बिकम्स बिगर ऑन मूविंग अवे फ्रॉम द वायर। तो वायर के से जितना दूर जाएंगे सर्कल जो बड़े होते रहेंगे, एंड एट द सेंटर ऑफ द लूप, ठीक है, इट अपीयर्स लाइक अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन की तरह मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देगी। ठीक है, सबसे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कहां होती है, सेंटर पर। समझे? तो ये इट इज अ पॉइंट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम। ठीक है, ये वाला पॉइंट होता है राइट, और साथ में एवरी पॉइंट जो इसका मतलब हर एक पार्ट जो इसका होता है सर्कल लूप का, ये किसकी तरह बिहेव करता है, स्ट्रेट कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। कोई दिक्कत? स्ट्रेट कंडक्टर जैसे ये तुम्हारा बिहेव करता है। ओके, ऐसा होता है। ओके, तो बाकी इसके नोट्स में आपको पूरा इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, लिखा हुआ कैसे लिखना है इसको। ठीक है, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से गिवन है इसको। ठीक है, आप लोग सभी इसको पढ़ लेना बच्चों, और वीडियो अच्छी लगी तो बेटे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट।